परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, हुस्न मिला है तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के सल सारा जहान देखता है। नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का परिचय, जीवन परिचय यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान और उनके बारे में, और उसके बाद में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल 4 दूतों को भेजा था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन आया था और कब कब आया था। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ होता है, तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो होता कब है, तो वो है 9 मई 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में होता है, 9 मई 1540 में। हिंदी महीने की बात करें तो वो होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और विक्रम संवत यानी विक्रम संवत है वो 1597, विक्रम संवत 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में होता है। और स्थान पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में स्थित बादल महल की जूना कसहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के अंदर स्थित कटारगढ़, जो कि लघु दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है, इसको लघु दुर्ग भी कहते हैं। और इसके अंदर स्थित बादल महल और बादल महल की जूना कसरी में सब कुछ बता दिया, सिर्फ एक खाट का नाम यानी सारभाई का नाम नहीं बताया, बाकी सारा कुछ बता दिया इसमें कि जन्म कहाँ पर हुआ था। उसके बाद में उनके पिता का नाम, शुरुआत में महाराणा प्रताप अपने पिता के साथ कठोर जीवन बिताए थे और महाराणा प्रताप अपने पिता के साथ ही संघर्ष का रास्ता है या फिर जंगलों में रहे थे, तो वहीं से उन्होंने संघर्ष का जो रास्ता है वो तय किया था। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था वो उदय सिंह था, उदय सिंह। और माँ का नाम जयवंता बाई और पत्नी का नाम अजबदेव पंवार था, अजबदेव पंवार। वर्तमान में जो देवी लगाया जाता है वो पहले देव बोला जाता था, तो अजबदेव पंवार, नेतल दे, तो इस प्रकार मैणा दे, तो दे की जगह अब देवी लगाने स्टार्ट कर दिया, पहले दे लगाया था, तो दे का अर्थ है देवी। और उनके बचपन का नाम, शुरुआत में महाराणा प्रताप है वो भील सरदारों के साथ रहा करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, तो उस समय भील सरदार है उनको कीका नाम से जानते थे, कीका। तो कीका नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप के सामने जब इनका राज्याभिषेक होता है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक 1572 में जो सलुम्बर के ठिकानेदार थे कृष्णदास चुंडावत, जो चुंडा के वंशज है वो चुंडावत कहलाए। और उस समय मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उनके जो राज तिलक करवाया जाता था वो सलुम्बर के ठिकानेदार किया करते थे। और उसमें राज्याभिषेक में मारवाड़ से चंद्रसेन भी गया था, तो मेहमान के रूप में चंद्रसेन, जिसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और बीएन रेऊ ने भूला बिसरा शासक कहा है चंद्रसेन को, तो भूला बिसरा शासक है वो भूला बिसरा शासक बीएन रेऊ ने कहा है, इतिहासकार बीएन रेऊ, जिन्होंने चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक कहा है। और चंद्रसेन ही महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में गया था। और राज्याभिषेक होता कब है, 1572 में। और राज्याभिषेक जो राज तिलक लगाते हैं वो कृष्णदास चुंडावत ने लगाया था। और अकबर उसी समय मेवाड़ पर अधिकार करने या आक्रमण करने को तैयार था, क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हो गया था मेवाड़ पर, और जब आक्रमण होने के समय ही स्थिति लगभग बेहद खराब हो चुकी थी। उस समय राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति
और आर्थिक स्थिति है वो बेहद दयनीय हो चुकी थी और मेवाड़ पूर्ण रूप से यूं सरमरा गया था। और उस स्थिति में महाराणा प्रताप के सामने दो ही रास्ते थे, और एक रास्ता था संघर्ष का रास्ता और दूसरा रास्ता था जो अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐशो आराम मौज मस्ती जीवन बिताए। महाराणा प्रताप शुरुआत में संघर्षित व्यक्ति थे। संघर्ष ही व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। संघर्ष किया था, इसी कारण तो आज हम पढ़ रहे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो महाराणा प्रताप के उस समय आग लगी थी सीने में, बस मुगलों के अधीन नहीं होना है। मुगलों को इसमें एक तो संघर्ष का रास्ता और एक अधीनता का रास्ता। महाराणा प्रताप ने अधीनता का रास्ता ठुकरा दिया और संघर्ष का रास्ता अपना लिया था, और संघर्ष करते हुए अकबर को कई बार धूल सताई थी। इसी कारण तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे शिष्टमंडल के रूप में। तो शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे थे। शिष्टमंडल में कौन कौन आए थे वो पहले देखो। शिष्टमंडल में 4 दूत भेजे थे। सबसे पहले जो भेजा था वो भेजा था जलाल खां कोरसी। जलाल खां कोरसी, जलाल खां कोरसी। उसके बाद में दूसरा भेजा था मान सिंह। मान सिंह जो कस्बा शासक हुए ढूंढाड़ क्षेत्र का। उसके बाद में जलाल खां कोरसी, मान सिंह, उसके बाद में भगवंत दास। भगवंत दास और नंबर 4 है वो टोडरमल भेजा था। टोडरमल, और टोडरमल है वो राजस्व अधिकारी था अकबर का, राजस्व अधिकारी। और ये चारों है वो जलाल खां आया था नवंबर 1572 में। उसके बाद में जून 1573 में। उसके बाद भगवंत दास है, मानसिंह आया था जून 1573 में, और भगवंत दास आया था वो सितंबर 1573 में, और टोडरमल है वो आया था दिसंबर 1573 में। ये चारों शिष्टमंडल जो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे थे, जिसमें याद करने की ट्रिक के साथ अगर याद करोगे तो वो है जमपट। ज का हो जाएगा जलाल खां कोरसी, म का हो जाएगा मान सिंह, और भ का हो जाएगा भगवंत दास, और ट का हो जाएगा टोडरमल। तो चारों शिष्टमंडल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे, पर ये सारों जन है वो महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए। तो महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए, और असफल होने की स्थिति में ही अकबर खुद को, अकबर के द्वारा जब 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो असफल हुए महाराणा प्रताप को समझाने, और इसी वजह से अकबर खुद को अजमेर आना पड़ा था। तो यहाँ अजमेर आया था अकबर, अजमेर अकबर आया था वो, साथ में मान सिंह भी जो कस्बा शासक ढूंढाड़ वाले। तो अकबर के साथ में जो मान सिंह थे, जब महाराणा प्रताप अधीनता हेतु स्वीकार नहीं करते हैं या अधीनता स्वीकार नहीं करते, तब अकबर है वो महाराणा प्रताप को अभी अपने अधीन करने खातिर हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप को हराने के लिए या महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। और ये हल्दी घाटी जो वर्तमान में स्थित है वो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है, और इस जिले का जो मुख्यालय है वो कांकरोली है। राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है जो अपने नाम पर मुख्यालय नहीं रखता है। और हल्दी घाटी का युद्ध है वो, इसकी जो व्यू रचना बनती है, व्यू रचना यानी किस प्रकार से युद्ध किया जाएगा, तो वो व्यू रचना बनती है वो मैगजीन फोर्ट में बनती है। मैगजीन फोर्ट अजमेर में स्थित, अजमेर। और यहाँ पर मानसिंह और अकबर व्यू रचना तैयार करते हैं, और मानसिंह की सेना है, और ये युद्ध है वो महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में होता है। अकबर के बीच में होता है, और ये होता कब है तो 18 जून, और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा वो 21 जून बताते हैं, 21 जून। तो 18 या 21 जून एग्जाम में जो ऑप्शन आ जाए वो आपको करना है, तो जिसमें 18 जून भी आ सकता है या 21 जून भी आ सकता है। सही डेट इतिहासकारों के
मत मतांतर है, अभी तक पता नहीं है फिक्स कौन सी डेट है। या फिर हो सकता है कि 18 से 21 जून तक सलाह होगा। तो इतिहासकार 21 जून बताते हैं, जो बता रहे हैं गोपीनाथ शर्मा, GN शर्मा, और 1576 में। तो 18 या 21 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में होता है। और इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व है वो, अकबर की सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, मान सिंह। और महाराणा प्रताप की सूर, हकीम खां सूर कर रहे थे।